एक महिला कैदी की फांसी होने वाली। महिला कैदी जो है वो जज साहब के सामने खड़ी है और जज साहब से यही कहती है कि जज साहब, मुझे एक रात सोना है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मीना, जिसकी शादी समरेश पटेल से होती है। समरेश पटेल से जो है मीना की शादी सेट हो जाती है और मीना देखने में भी सुंदर थी, समरेश पटेल भी काफ़ी सुंदर था। इस बीच दोनों की शादी जो है 2019 में हो जाती है। मीना और समरेश जो है अपने अच्छे खासे काफ़ी धूमधाम से जो है ये शादियाँ होती है। इसलिए कि मीना जो थी अच्छे खासे घर से थी और समरेश पटेल भी जो था वो अच्छे परिवार से था। अमीर परिवार से था, मतलब उसके पिता जो थे वो पटना में नौकरी करते थे। इस बीच होता क्या है कि 2019 में दोनों की काफ़ी धूमधाम से शादियाँ होती है। बड़े-बड़े लोग, अधिकारी जो है इस शादी में शिरकत करते हैं। इसके बाद समरेश जो है अपनी पत्नी को घुमाने के लिए, मतलब सुहागरात मनाने के लिए जो है कहिए, या फिर हनीमून मनाने के लिए जिसको कहा जाता है, वो उसे दिल्ली ले जाता है। दिल्ली घुमाता है, देहरादून ले जाता है, देहरादून की वादियों में भी सैर कराता है। इसके बाद घूम फिर कर दोनों 1 महीने के बाद अपने गंतव्य स्थान मतलब मुज़फ्फ़रपुर पहुँच जाते हैं, मतलब अपने घर पहुँच जाते हैं। अब धीरे-धीरे दोनों का जो है अच्छा खासा जीवन चल रहा है। समरेश पटेल जॉब करता था बिहार सरकार में। उसके बाद जब सब पता ही है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोग कितने अमीर, मतलब कितने पैसे वाले हो जाते हैं या फिर किस तरीके से रहते हैं, आपको ये भी पता है। एटीट्यूड तो हो ही जाती है, जिसकी ये सरकारी जॉब होती है। तो अब क्या होता है कि ड्यूटी पर चला जाता है। समरेश पटेल अपनी नौकरी पर चला जाता है और वो अपनी पत्नी को जो है कभी-कभी कॉल करते रहता है ड्यूटी से। धीरे-धीरे 1 साल मतलब 2022 तक जो है ये शादी जो है अच्छे खासे से ढंग से चलती है। अब होता क्या है कि एक उन लोगों दोनों के बीच अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और अब जो है मीना को बच्चा चाहिए। 1 साल होने वाला है, बच्चा नहीं हुआ है। डॉक्टर को भी दिखा रही है, दवा भी खा रही है, लेकिन उससे बच्चा नहीं हो रहा है। पति में भी कमी है, पत्नी में भी कमी है, जिस वजह से हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा होगा। डॉक्टर बताया होगा। इस बीच क्या होता है कि मीना को अब उनके ही गाँव के रहने वाले अमन नाम का एक लड़का होता है, वो उससे बातें करती थी। मतलब बचपन का वो उसका मित्र था और वो दोस्त ऐसा था कि कभी मीना के पास नहीं आया था। मतलब कि मीना के साथ तो था, मीना के साथ रहता तो था, लेकिन मीना से कभी गलत संबंध नहीं बनाया था। लेकिन मीना को बहुत चाहता था, मीना भी उसे काफ़ी चाहती थी। अमन देखने में काफ़ी सुंदर था, लेकिन गाँव का था, इसलिए गाँव में ही शादी कैसे हो सकती है? अब वो भी जो था अमन निषाद जाति से था, तो ऐसे ये भी वैसे भी शादी नहीं हो सकती है और गाँव में तो भाई-बहन के रिश्ते होते हैं, तो शादियाँ कैसे हो सकती हैं? लेकिन वो अमन से मिलती ज़रूर थी। अब क्या होता है कि अमन से मिलती ज़रूर थी। जब अमन मीना की जब शादी होने लगती है, तो अमन वहीं पर बैठकर काफ़ी रो रहा था। उसका डोली को कंधा भी दिया था अमन। इसलिए मीना और भी ज़्यादा मतलब सोचने लगती थी, कितना प्यारा लड़का है, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है। लेकिन वो ऐसा कह रही थी कि मीना जो है, कभी अमन जो है उसके साथ संबंध नहीं बनाया था। लेकिन थोड़ा बहुत जो है फ्रेंड के नाते किस-विश कर लेता था। तो
अब वो जब पति जो है ड्यूटी पर समरेश पटेल चले जाते हैं, तो मीना जो है कभी-कभी अमन को कॉल कर लेती थी। अमन को जब कॉल कर लेती थी, तो अमन को भी अच्छा लगता था कि चलो कम से कम ससुराल से तो हमें कॉल तो कर रही है। अब क्या होता है कि इस बात का पता अमन को ये समरेश पटेल को नहीं था। समरेश बोलता है कि चलो अब हम लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं पटना में ही रहते हैं। मम्मी-पापा को सेवा करने के लिए छोटे भाई का भी शादी हो चुका था, इसलिए वो घर आ गई थी। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी मीना को लेकर वहाँ चला आता है, मतलब पटना चला आता है। पटना में दोनों एक-दूसरे के साथ रहने लगते हैं, रोज़ संबंध बनाते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। तो धीरे-धीरे मीना को भी लगता है कि अब हम बच्चे का मुँह नहीं देखें। इस बीच क्या होता है कि वो अमन को कॉल करती है कि तुम ही आकर पटना रहो, तुम्हारे जो खर्चे होंगे वो हम दे देंगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो। अमन उसकी बातों को मान जाता है और वो पटना रहने के लिए किराए का एक कमरा ले लेता है, जो कि मीना के घर के बगल में ही था। इसके बाद अमन जब समरेश ड्यूटी पर चला जाता था, मतलब अपने जॉब में चला जाता था, मीना अमन के कमरे पर जाने लगी थी। मीना अमन के कमरे पर जाने लगती है और अमन के साथ घूमना-फिरना शुरू हो जाता है। शाम को घर जब समरेश पटेल आ जाते थे, तो वो घर आने से पहले उनके चली आती थी। इस बीच क्या होता है कि अब दोनों में काफ़ी गहरी नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही। वो बार-बार अमन से बोलती है, "अमन, हमें एक बच्चा चाहिए।" इसलिए कि समरेश से बच्चा नहीं हो पा रहा है। समरेश में स्पर्म की कमी है, जिस वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है। तुम हमें एक बच्चा चाहिए। समरेश बोलता है कि देखो, गाँव की हो और तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। ये हमें पाप लगेगा। अगर हम तुम्हारे साथ कोई काम करते हैं, पहले जो भी कर लिए हैं वो दूसरा बात है, लेकिन अब कोई काम करेंगे तो हम तुम्हारे साथ पाप लगेगा। वो बोलती है कि ठीक है, पाप पे पुण्य तो अलग बात है। मुझे जो कलंकिनी होने का लोग ताना मारते हैं, उससे तो कम से कम दूर हो जाएँगे। थोड़ा बहुत पाप ही कर लेते हैं, लेकिन कलंक वाली पाप से तो दूर हो जाएँगे। एक पाप को कटाने के लिए एक पाप अगर कर भी लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद अमन जो है अपने कमरे पर मीना को बुलाता है। मीना उसके कमरे पर आ जाती है। आने के बाद जो होता है, अमन जो है मीना के को आगोश में अपनी पकड़ता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। किस करते-करते जो है मीना उस अवस्था में पहुँच जाती है, जहाँ से निकलना मुश्किल नहीं है और वो मीना के कपड़े जो है उतार देता है। उतारने के बाद मीना अपने कपड़े जो है उतार देता है और दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में पहुँच जाते हैं। इसके बाद दोनों संबंध बनाते हैं, मतलब शाहवास करते हैं, संभोग जिसको कहा जाता है। मतलब सुहाग रात जो है हनीमून अब लोग यहीं पर मनाने लगे। दोनों काफ़ी देर तक जो है ये क्रियाकलाप करते हैं। घर जाने का समय हो जाता है। मीना हँसते हुए अपने कमरे पर चली जाती है। समरेश का आने का समय हो चुका था। इसके बाद क्या होता है कि अब मीना 2 दिन से काफ़ी खुश है, इसलिए कि वो अमन के साथ जो है रह रही है, अमन के साथ संबंध बना रही है। समरेश भी सोचने लगता है कि भाई काफ़ी उदास रहती थी मीना, अब इतना खुश क्यों रह रही है? बार-बार मज़ाक-मज़ाक में कह भी देता था समरेश, इतनी खुश क्यों रह रही हो? तो बोल देती थी कि तुमने जो खुशी दे रखी है, तो खुश तो रहना ही है। इसके बाद एक दिन क्या होता है कि समरेश ड्यूटी से पहले ही घर चला आता है और देखता है कि अमन जो है उसके घर पर बैठा हुआ है। अमन उसके घर पर आया हुआ है। घर के दरवाजे खुले हुए हैं।
कमरा बंद करने को उसे याद नहीं था और अमन और मीना जो है आपस में लिपटे हुए एक दूसरे के साथ जो है आपत्तिजनक स्थिति में, दोनों के तन पे कपड़े नहीं हैं और दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब क्या होता है कि समरेश उस घटना का आंखों देखा हाल सबको सबूत दिखाने के लिए उसका फोटो और वीडियो बना लेता है। फोटो वीडियो बनाने के बाद तब तक मीना की नज़र होश टूटती है और नज़र जो है अपने पति समरेश पर पड़ती है तो वो लजा जाती है। इसके बीच अब दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। मीना को पता नहीं कि उसकी वीडियो और फोटोग्राफ जो है समरेश के मोबाइल में भरे पड़े हैं। दोनों में मारपीट होती है। समरेश उसे पीटने लगता है, वो भी उसे मारने लगती है। काफ़ी दोनों में मारपीट होती है। अमन जो है अपनी अवश के साथी को बचाने के लिए किसी नुकीले पत्थर से समरेश के सिर पर वार कर देता है। समरेश वहीं गिरकर छटपटाने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब दोनों मिलकर उसकी शव को खपाने के फिराक में हैं। उसके शव को दोनों एक बोरी में भरकर कचरा वाला जो आता है उस कचरे वाले के जो ट्रॉली होता है एक बोरे में बंद करके उसमें डाल देते हैं। और ये घटना 2 दिन के बाद होती है। जब उसकी शव से गंध आने लगती है, इन लोगों को लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो वो उसे गटर वाले डब्बे में डालकर कचरे वाले में फेंकवा देते हैं और कचरा वाला ले जाकर उसे कचरे के ढेर पर फेंक देता है। अब समरेश के घर परिवार वाले फ़ोन करते हैं, फ़ोन लगता नहीं है और अमन और मीना जो है वहाँ से फरार हो जाते हैं और पटना से वो निकल कर हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद जाने के बाद वहीं पर वो दोनों रहने लगते हैं। घर परिवार वाले की छानबीन शुरू होती है। मीना के घर परिवार वाले भी खोज रहे हैं, समरेश के घर परिवार वाले भी खोज रहे हैं। कोई मिल नहीं रहा है, ना फ़ोन लग रहा है, सबका फ़ोन ऑफ है। इसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। पटना की पुलिस वहाँ पहुँचती है, देखती है और उन दोनों ने तब तक सारे सबूत को मिटा दिए थे। समरेश का मोबाइल स्विच ऑफ था, लोकेशन पटना में ही बता रहा था, इसलिए कि मोबाइल को पटना में ही दोनों ने फेंक दिया था। अब पुलिस मीना और अमन के मोबाइल डिटेल्स को खंगालती है। पता चलता है कि दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। घर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मीना के परिवार वाले भी रो रहे हैं, समरेश के परिवार वाले भी रो रहे हैं, इसलिए कि दोनों की शादी हुई थी। अब धीरे-धीरे होता क्या है कि पुलिस जो है हैदराबाद पहुंचती है 15 दिन के बाद। 15 दिन के बाद दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट होने के बाद मीना अरेस्ट हो जाती है। अमन जो है अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ था। अमन वहाँ से जम्मू कश्मीर भाग जाता है। पुलिस उसे जेल में डालती है। सारी बातें जब बताई जाती है तो वो बताती है, ये साथ हमारे साथ हो रहा था, जिस वजह से हमने समरेश की हत्या कर दी। मामला कोर्ट में पहुँचता है। अमन को पुलिस गिरफ्तार करती है जम्मू कश्मीर से। अमन को भी गिरफ्तार कर कर पुलिस पटना लाती है। दोनों को अलग-अलग जेलों में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद अब जाँच का समय होता है, ट्रायल का समय होता है, धीरे-धीरे ट्रायल भी बढ़ती है। जाँच का समय होता है, स्पीडी ट्रायल चलता है, इसलिए मामला हाई प्रोफ़ाइल था। काफ़ी हंगामा होता है इस बीच में। इसलिए कि समरेश पटेल अच्छे खासे घर से थे, शादी में बड़े-बड़े नेता मंत्री आए थे। अब क्या होता है कि समरेश की तो डेथ हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। तो अब जज के सामने पेश होने का समय आता है धीरे-धीरे, काफ़ी महीने बीतने के बाद। इसलिए कि भारतीय कानून प्रक्रिया स्लोली-स्लोली चलती है, धीरे-धीरे चलती है। करोड़ों केस पेंडिंग में है, उसे कोई देखने वाला नहीं होता है। इस बीच क्या होता है कि अब जज साहब आते हैं सामने और मीना से पूछते हैं
कि तुमने अपने पति की हत्या क्यों की? कैसे की? तो वो बताती है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए हम अमन के साथ ही रहना पसंद करते। तो जज साहब बोलते हैं कि तुम्हें फांसी होगी, इसलिए कि तुमने अपने पति की हत्या करी है और खुद स्वीकार भी किया है। तो अब क्या होता है कि उसे फांसी की सज़ा का ऐलान हो जाता है, इसलिए कि सारे सबूत इकट्ठा कर लिए गए थे। उसके मोबाइल में समरेश के मोबाइल में जो वीडियोज़ थे, जो फ़ोटो थे, सबको निकाला गया था, इसलिए कि मीना को इस बात का पता नहीं था। तो उसके वीडियो और फ़ोटोग्राफ्स भी समरेश ने बना लिए हैं। जब फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं तो वो हक्का-बक्का रह जाती है, ये कैसे हो गया? ये तो संभव नहीं था। सारे सबूत और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मीना को फांसी की सजा का ऐलान हो। 4 दिन के बाद जो है सजा का ऐलान होगा। वो भी समय आ जाता है और सजा का ऐलान भी हो जाता है। मीना को 15 दिन के बाद फांसी दी जाएगी। इसके बाद 15वां दिन कोर्ट लगता है, कोर्ट का दरवाज़ा खुलता है। मीना जो है और अमन सामने होते हैं। समरेश का फ़ोटो जो है उसके सामने रखा हुआ था कोर्ट में। जज साहब बोलते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो मीना तो बताओ, अब तो तुम्हें आज फांसी हो जाएगी। तो मीना बताती है कि जज साहब, मैं मुझे फांसी आप दे दीजिएगा हम दोनों को, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ बस एक रात के लिए सोना चाहते हैं, मतलब एक रात बिताना चाहते हैं। जज साहब भी सोचने लगते हैं भाई क्यों? तो ये इसलिए कि हम आखिरी बार अपने अमन के साथ सोना चाहते हैं। जज साहब सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या किया जाए, इसलिए कि इसने अपने पति की हत्या कर दी है, दोनों ने मिलकर। इससे बच्चे नहीं हो रहे थे तो, और आज फिर ये अब बच्चे पैदा करके क्या करेगी? इसके बाद जज साहब आदेश देते हैं कि इसकी आखिरी इच्छा को पूरा किया जाए। आखिरी इच्छा उसकी पूरी की जाती है। दोनों को एक आलीशान होटल में कमरा दिया जाता है, इसलिए कि आखिरी इच्छा पूरी करना होता है। और दोनों अमन और मीना जो है रात भर एक दूसरे के साथ जो है वो सब चीज़ करते हैं, वो हर प्रेम का हर एंगल करते हैं कि शायद ऐसी सुख उन्हें स्वर्ग में भी नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी नहीं मिलेगी, मरने के पहले भी नहीं मिलेगी। इसके बाद दोनों को कोर्ट लाया जाता है सुबह में, और अगले दिन जो है मीना को सजा होती है, मीना को लटका दिया जाता है। अमन जो है अमन को बेल मिल जाती है, और अमन को बेल इसलिए मिल जाती है कि सारी की सारी साजिश और गलती जो है मीना की थी, जिस वजह से मीना को लटकाया जाता है और अमन को बेल मिल जाती है। तो ये घटना, ये कहानी ये सीख देती है कि कोई भी काम करो सोच समझ कर करो, पति से बड़ा कोई नहीं है। भले ही बॉयफ्रेंड कुछ भी हो, लेकिन पति से बड़ा नहीं होता है। पति पति होता है, पति परमेश्वर होता है, पति ईश्वर होता है। इसीलिए कहा जाता है पत्नी भी देवी होती है, पत्नी को देवी की तरह मानना चाहिए। और बॉयफ्रेंड वो प्रेम और प्रेमिका वहीं तक सीमित है जहाँ तक जब तक वो कुंवारी है। शादी के बाद कोई किसी का प्रेम नहीं रह जाता है, सिर्फ हवस रह जाता है। अब वो आपसे प्रेम करने वाला नहीं है। तो एक दुखद प्रेम का अंत होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।